नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा कुछ नए नियम अनाउंस किए हैं और ये ड्राफ्ट हैं। हाल ही में आरबीआई के द्वारा बताया गया है कि अगर कोई फ़ोन किस्तों पर ले रखा है और उसको उसकी जो किस्तें हैं वो अगर ग्राहक टाइम से जमा नहीं कर पाता है तो उसका फ़ोन जो भी फिनटेक कंपनी होगी या जो भी बैंक होगी जहाँ से आपने लोन लेकर के मोबाइल फ़ोन ख़रीदा होगा, वह कंपनी आप पर किसी प्रकार का इलीगल प्रेशर बना करके आपके मोबाइल फ़ोन को लॉक नहीं करेगी। इस प्रकार से हाल ही में आरबीआई के द्वारा अपने जो समझौता था, जो ड्राफ्ट है, वो बना लिया गया है। हाल ही में हमने देखा है कि आरबीआई ने कुछ ऐसे नियम प्रस्तावित किए हैं जिनके तहत कर्जदाता जो ऋण चूक के मामले में फ़ोन को निष्क्रिय कर सकेंगे। यानी फ़ोन तो निष्क्रिय होगा, लेकिन उसके लिए आरबीआई के द्वारा कुछ और नियम इसमें ऐड कर दिए हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और इससे कहीं ना कहीं जो फिनटेक कंपनीज़ हैं, जो बैंक हैं, जो खासतौर पर मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए आपको लोन प्रोवाइड करती हैं, वो आपके ऊपर इलीगल टेक्निकल प्रेशर नहीं बना पाएंगी। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले खबर है कि प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वसूली प्रक्रियाओं को विनियमित करने और उधारकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक नया प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव के तहत कोई भी व्यक्ति मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए लिए गए ऋण को चुकाने में असमर्थ रहता है तो ऋणदाता यानी बैंक्स या फिर फिनटेक्स हैं, वो कड़े नियमों के तहत उस मोबाइल की कुछ कार्यक्षमताओं को प्रतिबंधित कर सकेंगे। यानी अगर आपने मोबाइल लोन पर ख़रीदा है और आपको लगता है कि आपने कोई ईएमआई मिस कर दी है, तो आपका मोबाइल फ़ोन है वो पूरी तरीके से लॉक नहीं होगा। और अगर लॉक होगा तो फिनटेक कंपनीज को जो आरबीआई के द्वारा नए नियम प्रस्तावित किए हैं, उन नियमों के तहत वो उनकी कार्यक्षमता को प्रतिबंधित कर पाएंगे। इसके अलावा यह कदम डिजिटल उधारकर्ताओं द्वारा अपनाई जा रही मनमानी प्रथाओं को रोकने के लिए और एक पारदर्शी कानूनी दायरे में लाने के लिए उठाया गया है। यानी आरबीआई के द्वारा देखा गया है कि फिनटेक कंपनीज जो खासतौर पर उधार देती हैं, उनकी जो मनमानी चल रही है डिजिटल मार्केट में, लोन देने के मार्केट में, तो अब उसके अंदर आरबीआई पारदर्शिता लाना चाहती है। अब इसकी मुख्य शर्तें और लागू होने की तिथि की बात करें कि ये जो मसौदा है वो कब से लागू होगा, तो आरबीआई के नए मसौदा नियम 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी रूप से लागू होंगे। डिवाइस पर प्रतिबंध केवल तभी लगाया जा सकता है जब ऋण केवल उसी डिवाइस यानी मोबाइल फ़ोन को खरीदने के लिए लिया गया हो। यानी आपने लोन लिया है तो किसी मोबाइल फ़ोन को खरीदने के लिए लिया है तो उसी मोबाइल फ़ोन पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा ऋण समझौते में मोबाइल ब्लॉक करने की कार्यवाही, इसके अलावा इसके नियम परिस्थितियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि हम अगर आप जो भी ईएमआई होगी उसे अगर जमा नहीं करते हैं टाइम से, अगर आप ड्यू करते हैं, तो ऐसी स्थिति के बाद हम आपका मोबाइल फ़ोन ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसे नियम आपको पहले फिनटेक कंपनीज को बताने होंगे। इसके अलावा समझौते के दौरान उधारकर्ताओं को क्रमिक प्रक्रिया, चूक या डिफ़ॉल्ट सुधारने की समय सीमा और शिकायत निवारण तंत्र की पूरी जानकारी भी देनी होगी। यानी अगर कोई उधारकर्ता यहाँ पर दिक्कत आती है, अगर वो जमा नहीं कर पाता है टाइम से, तो उसे उसके द्वारा जो चूक की गई है उसे सुधारने के लिए समय सीमा, इसके अलावा उसे किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, उसके लिए क्या शिकायत निवारण तंत्र होगा, इसके बारे में भी उसे जानकारी देना अनिवार्य है। इसके अलावा इस नियम का मुख्य रूप से जो उद्देश्य है वो स्मार्टफोन वित्त पोषण में फिनटेक फर्मों के द्वारा उपयोग की जा रही जो तकनीकों का नियंत्रण है औपचारिक बनाना है। यानी जिस प्रकार से फिनटेक कंपनीज स्मार्टफोन को वित्त पोषित तो करती हैं, उसे खरीदने के लिए पैसे दे देती हैं, लेकिन जब कोई उसकी ईएमआई मिस कर देता है तो ये अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके उनके मोबाइल फ़ोन पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लेती है। तो इस पर जो मनमानापन है उसे रोकने के लिए आरबीआई के द्वारा ऐसा किया गया है। नोटिस और समय सीमा के कड़े नियमों की बात करें तो ऋणदाता किसी भी उधारकर्ता के मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध केवल तभी लगा सकते हैं जब खाता लगातार 90 दिनों तक बकाया यानी ओवरड्यू हो। यानी आपके मोबाइल फ़ोन पर तभी प्रतिबंध लगेगा अब जब तक आपका फ़ोन है वो 3 महीने तक आपके द्वारा कोई भी किस्त यानी ईएमआई जमा नहीं की है, तभी आपके फ़ोन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा ऋण बकाया होने के 60 दिन पूरे होने पर
बैंकों को पहला नोटिस जारी करना होगा। यानी ऋण बकाया है तो आपके जैसे ही 2 महीने पूरे होंगे बकाया को, तो आपको एक पहला नोटिस आएगा। पहले नोटिस के बाद उधारकर्ताओं को अपनी चूक यानी डिफॉल्ट को सुधारने के लिए, भुगतान करने के लिए कम से कम 21 दिन का समय दिया जाएगा। यानी आपको 21 दिन का समय दिया जाएगा कि आपके द्वारा जो भूल की गई है उस भूल को आप सुधारिए और भुगतान करिए। अगर कोई भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने से पहले ऋणदाताओं को 7 दिनों की अतिरिक्त समय सीमा वाला दूसरा नोटिस भी देना अनिवार्य है। यानी आपने 21 दिन का नोटिस तो दे दिया जब उसके 2 महीने पूरे हो गए हैं डिफ़ॉल्ट के, और उस स्थिति में वो अगर सुधार कर लेता है तो ठीक है, सुधार नहीं होता है तो जब भी कोई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होगी, जब भी आप उसके मोबाइल फ़ोन को बैन करेंगे, डिसेबल लिस्ट में डालेंगे, तो उसके 7 दिन पहले आपको 7 दिन की अतिरिक्त अवधि देते हुए उसे दूसरा नोटिस देना होगा। इसके अलावा यह केवल एक चेतावनी के आधार पर फ़ोन को ब्लॉक नहीं किया जा सकता, इसके लिए पूरी क्रमिक नोटिस प्रक्रिया का पालन करना होगा। यानी आरबीआई के द्वारा कहा गया है कि कोई भी उधारकर्ता आपके फ़ोन को ऐसे ब्लॉक नहीं करेगा, सिर्फ एक वार्निंग दे दी और वार्निंग के बाद आपके मोबाइल को ब्लॉक कर दे, ऐसा आप बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पर हर एक फिनटेक कंपनी को, बैंक को अब इसके लिए क्रमिक नोटिस प्रक्रिया अपनानी होगी, उसके बाद ही वो आपके फ़ोन को ब्लॉक कर पाएगा। इसके अलावा इसकी आवासीय सुविधाएं जिन्हें ब्लॉक नहीं किया जा सकता है, यानी आपके फ़ोन को डिसेबल किया जा सकता है लेकिन डिसेबल होने के बावजूद भी आपके फ़ोन में ये सुविधाएं लगातार जारी रहेंगी। केंद्रीय बैंक ने ऋणदाताओं को उधारकर्ता के स्मार्टफोन को पूरी तरह से बंद करने से सख्त मना कर दिया है। यानी जिसके द्वारा भी लोन लिया गया है उसका फ़ोन आप पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते हैं। इसमें मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध के बावजूद इंटरनेट एक्सेस हो सकेगा, इनकमिंग कॉल की सुविधाएं होंगी, इनको यहाँ पर बंद नहीं किया जा सकता। इसके अलावा किसी भी परिस्थिति में आपातकालीन सुविधाओं को अक्षम या फिर बाधित नहीं किया जा सकता है। यानी इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं तो वहाँ पर आपातकालीन जो सुविधाएं हैं उनको चाहे आपने ईएमआई भरी हो या नहीं भरी हो, आपके फ़ोन में इमरजेंसी सिचुएशंस में आप कॉल लगा पाएंगे। इसके अलावा सरकारी संदेशों, सार्वजनिक सुविधा घोषणाओं या फिर महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति तक कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। यानी सार्वजनिक जो भी घोषणाएं होती हैं, महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं, सरकारी जो संदेश होते हैं, उन पर भी कोई भी फिनटेक कंपनी, बैंक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकती है। इसके अलावा आरबीआई ने ऋणदाताओं को तुरंत सख्त कदम उठाने के बजाय उन्हें धीरे धीरे क्रमिक दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया है। यानी आरबीआई के द्वारा कहा गया है कि जो भी ऋण दे रहा है उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि वो डायरेक्टली उसके फ़ोन को ब्लॉक करने की बजाय वो पहले 21 दिन का नोटिस दे, इसके बाद फिर उसे 7 दिन का नोटिस दे, तब उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकेगी। इमरजेंसी सिचुएशन में आप किसी के भी मोबाइल फ़ोन को यूं ही ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, ऐसा हाल ही में आरबीआई के द्वारा क्लियर कर दिया है ताकि वो इमरजेंसी सिचुएशंस में किसी को भी कॉल करके इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी जो इमरजेंसी है उससे निपट सके। तो इसके लिए आरबीआई ने ये स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वो अप्लाई करे हैं। इसके अलावा भुगतान के बाद मुआवजे का प्रावधान की बात करें तो उधारकर्ता द्वारा बकाया राशि का भुगतान किए जाने के अधिकतम 1 घंटे के भीतर ही ऋणदाता को मोबाइल फ़ोन पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाने होंगे। यानी आपके मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगा है और प्रतिबंध लगाने के बाद जैसे ही आपने जो ऋण है वो जो भी आपके ऊपर जो भी लोन था वो आपने भर दिया, ईएमआई रेगुलर चालू हो गई, तो आपके फ़ोन पर जो प्रतिबंध लगा रहता है तो उसके लिए कभी कभी आपको सर्विस सेंटर बक्की जाना पड़ता है। लेकिन ऐसी स्थिति में आरबीआई के द्वारा कहा गया है कि आपके द्वारा जैसे ही ईएमआई जमा कर दी है और आपके द्वारा बकाया जो भी राशि है वो जमा कर दी है, तो ऐसी स्थिति में 1 घंटे के भीतर आपका मोबाइल फ़ोन चालू होगा। और यदि ऋणदाता गलत तरीके से फ़ोन को ब्लॉक करता है या फिर उसे रिस्टोर करने में देरी करता है तो यहाँ पर उधारकर्ता को 250 रुपये प्रति घंटे की दर से मुआवजा देना होगा। यानी जो भी ऋणदाता है वो 1 घंटे के अंदर आपके मोबाइल को चालू नहीं करता है तो उसे 250 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से आपको मुआवजा भी मिलेगा। इसके अलावा ऋणदाता का पूरा भुगतान यानी कि फुल रिपेमेंट होते ही डिवाइस की कार्यक्षमता को प्रतिबंधित करने के लिए इस्तेमाल की गई तकनीक या ऐप को तुरंत के तुरंत अनइंस्टॉल करना होगा। यानी एक बार आपने अपना बिल जमा कर दिया है, जो भी आपका जो भुगतान था वो आपने पे कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में आपके मोबाइल में कार्यक्षमता को प्रतिबंधित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक या फिर ऐप को वो कंपनी तुरंत के तुरंत अनइंस्टॉल करेगी। इसके अलावा उधारकर्ताओं के पास ऋण अवधि के दौरान किसी भी चरण में ऋण का समय से पहले पूरा
भुगतान करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। यानी उधारकर्ताओं के पास ये ऋण की अवधि के दौरान ये उसके पास राइट है कि वो पूरा का पूरा भुगतान करेगा। इसके अलावा ये कड़े दंड प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय कंपनियां अपनी तकनीकी शक्तियों का दुरुपयोग करके किस प्रकार से ग्राहकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। यानी आपके फ़ोन को जैसे ही आपने एक डेट गई, यानी आपकी मान लो अगर डेट 3 तारीख है या 2 तारीख है महीने की, और आप 5 तारीख तक या 4 तारीख तक EMI जमा नहीं कर पाए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि RBI के द्वारा ये नए नियम जारी कर दिए हैं और इन नियमों के अनुसार ही अब हर एक फिनटेक कंपनी और बैंक को चलना होगा। और उसी के अनुसार आपके फ़ोन पर अब कोई भी प्रतिबंध 3 महीने तक नहीं लगेगा, भले ही आपके द्वारा EMI जमा की हो या ना की हो। ऐसी स्थिति में आप पूरी तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।